हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके स्पोर्ट पर। साथियों, कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक टेलीग्राम पर मैसेज छोड़ा था कि भाई आपकी अगर एसआई भर्ती को लेकर कोई भी क्योरीज हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब किस भी आप पे मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछली भर्ती की तैयारी की थी और अच्छी खासे तरीके से तैयारी की थी। जो मेरे अनुभव है उनके माध्यम से मैं जो भी सूचनाएं आपको चाहिए होंगी उनकी पूरी संपूर्ण जानकारी जो है वो आपको उपलब्ध कराने की हमारी कोशिश रहेगी। और इसी क्रम में आप में से कई साथी थे जिनके अलग अलग डाउट रहे, उनकी जो भी सीरीज है वो हम यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपके लिए जो है जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे, जानकारियाँ जो हैं वो साझा करेंगे। सबसे ज़्यादा जो क्यूरीज आई थी कि सैलरी वगैरह कितनी मिलती है, प्रमोशन स्कीम क्या होती है, क्या एक सब इंस्पेक्टर लगने के बाद में सब इंस्पेक्टर के पद पर आपका अंतिम रूप से जैसे चयन हो जाता है, क्या आप उसके बाद में एसआई तक पहुंच पाते हैं, एसआई के बाद में सीआई हो गया, सीआई के बाद में तो वो सब चीज़ें जो हैं, क्या आप एसपी बन पाओगे, तो ये चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी जो सैलरी है उसकी हम सैलरी स्लिप के साथ में बात करेंगे। सैलरी स्लिप का मतलब ये है, जिन साथियों को नहीं पता, सैलरी स्लिप का ये मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी शोरूम में जा रहे हो और वहां पर अगर आप रुपए पे करते हो तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है। ठीक इसी प्रकार की रिसिप्ट जो है वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को देती है। उसमें क्या होता है कि आपकी सैलरी का पूरा ब्यौरा होता है। आपको ग्रोस सैलरी कितनी मिलती है, उसमें कितना कितना डिडक्शन होता है, कितनी कटौती होती है, आपको कितने प्रकार के भत्ते और कितने अमाउंट में मिलते हैं, कितने प्रतिशत में मिलते हैं, ये सभी जानकारियां जो हैं वो आपको इस सैलरी स्लिप में मिल जाती है। तो इससे ज़्यादा प्रमाणिक जानकारी आपको जो है वो कहीं से नहीं मिलने वाली, क्योंकि हम जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट हैं उनके साथ बात कर रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये जो फोटो स्क्रीन पर दिख रही है इसको अच्छे तरीके से अपने मन मस्तिष्क के अंदर बसा लेनी है। क्यों? क्योंकि ये जो गेट है, ये गेट है आपकी उम्मीदों का, आपके जो सपने हैं उनका, जो आप चाह रहे हो कि भाई मैं राजस्थान पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर बनूं, अंतिम रूप से चयन होकर थानेदार कहलाऊं। ऐसी कंडीशन में आपको इस गेट से गुजरना पड़ेगा। ये गेट है राजस्थान पुलिस अकादमी, ठीक है, राजस्थान पुलिस एकेडमी, जो कि अपने आप में राजस्थान की जो पुलिस है उसकी सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं में से एक है। वैसे तो देखो सभी संस्थाएं सर्वश्रेष्ठ हैं, परंतु इसको जो है वो राजस्थान पुलिस का जन्नत कहा जाता है। जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद में आज जैसे ही एंट्री होगी आपकी, उसमें एज ए आपके ट्रेनी कैंडिडेट के रूप में एंट्री होगी। और यहाँ से इस गेट से जब आप एग्जिट करोगे तब आपके जो कंधे हैं उन पे दो दो स्टार होंगे। आपको लोग थानेदार के रूप में जानेंगे। आपकी जो परिवार है, जो समाज है, उसमें एक अलग ही रिस्पेक्ट रहेगी, सोशल स्टेटस रहेगा। तो ये फोटो जब भी हम एसआई के बारे में बात करेंगे तब आपके जहन में ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके सपनों की, आपके लिए मोटिवेशन की। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी वगैरह के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है दो तीन चीजों के बारे में बात करेंगे कि आपकी सबसे पहले प्रोबेशन के अंदर सैलरी कितने रहने वाली है। दूसरी बात करेंगे कि प्रोबेशन के बाद में क्या सैलरी रहने वाली है। तीसरी कंडीशन हम बात करेंगे कि 8वां जो पे कमीशन आप चर्चा सुन रहे हो, 8वें पे कमीशन के बाद में 8वें पे कमीशन के बाद में आपकी सैलरी के अंदर कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और अंतिम रूप से हम बात करेंगे कि आपका जो प्रोबेशन स्कीम है, प्रोबेशन से आप कहां तक पहुंच सकते हो। इन चीज़ों के बारे में आज जो है हम बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग हम कर लेते हैं। ये ऑफिशियल सैलरी स्लिप है जो कि राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है अगर आप सब इंस्पेक्टर लगते हो तो। इसमें बताया गया है कि आपकी जो बेसिक सैलरी है, आपकी जो फिक्स पेमेंट है, देखो सभी को पता है कि प्रोबेशन के अंदर क्या होता है। प्रोबेशन में आपको फिक्स पेमेंट मिलता है, आपको भत्ते वगैरह जो है वो नहीं मिलते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट कितना मिलने वाला है, वो अमाउंट आपको मिलेगा 26,500 रुपये। 26,500 रुपये जो है वो आपको ग्रोस अमाउंट मिलेगा। इसमें से कटौती कौन कौन सी हो जाएंगी। कटौती की अगर हम बात करें तो कटौती जो है वो एक तो आपकी बोनस के रूप में, मतलब जीपीएफ जो है उसकी कटौती हो जाएगी। जीपीएफ के रूप में आपकी कटौती होगी 1100 रुपये। आरजीएचएस जो गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है उसके लिए फिक्स कटौती होती है 658 रुपये। और ये 658 रुपये अगर हम बात करें प्रोबेशन की और या फिर बात करें प्रोबेशन के बाद की, दोनों ही स्थिति के अंदर आपकी जो ये अमाउंट है वो सेम रहने वाला है। फिर आपने सुना होगा कि कई बार आपके डाउट आता है कि पुलिस वाले जो है
वो राजस्थान रोडवेज में बैठ जाते हैं और किराया क्यों नहीं देते? देखो उनकी जो सैलरी है उसमें से ऑटोमेटिकली जो है वो राज्य सरकार कटौती करती है। तो अगर आपके मन में ये धारणा है कि भी पुलिस वाले किराया नहीं देते, तो ये गलत धारणा है। जो इनकी सैलरी होती है उसमें से ऑटो डिडक्शन हो जाता है, अपने आप कटौती होती है। और कितने रुपए की होती है? प्रोबेशन के दौरान ये कटौती जो है वो 200 रुपए की हो जाती है। ये चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हो, ये सभी के जो है कटौती होती है। फिर हम बात कर लेते हैं इस पूरी कटौती के बाद में जो 26,500 रुपये आपको मिल रहे थे, वहां से कटौती के बाद में जो है आपको 24,542 रुपये, ये रुपए जो है वो आपके खाते के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब इसको क्या कह देंगे? नेट पे कह देंगे। प्रोबेशन के दौरान आपके अकाउंट में कितनी सैलरी आएगी? 24,542 रुपये आएगी। और ग्रोस सैलरी क्या है? 26,500 रुपये है। ठीक है, ये तो बात हो गई प्रोबेशन की। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई प्रोबेशन के बाद की क्या स्थिति है। देखो प्रोबेशन में क्या क्या सुविधाएं और मिलेंगी आपको, ये सभी सुविधाएं तो मिल ही रही हैं। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि एक तो मिलता है यूनिफॉर्म भत्ता, वैसे ही समझ लो कि भाई एक तो क्या मिल जाता है, एक तो वर्दी का भत्ता मिलता है। इनके अलावा वर्दी भत्ता जो है वो साल में एक बार मिलता है कि भाई आप जो आपके कंधों पर जो तारे लगेंगे, जो स्टार लगेंगे, उनको बढ़िया चमका के रखना है, वर्दी को पूरा मेंटेन करके चलना है। ऐसे नहीं है कि इधर उधर से फटी हुई है। उस मेंटेनेंस के लिए आपको जो राज्य सरकार द्वारा पेमेंट दिया जाता है। दूसरा भत्ता कौन सा आता है? हार्ड ड्यूटी अलावेंस। जैसा कि आप सभी को नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आपकी जो ड्यूटी है उसकी प्रकृति अगर थोड़ी सी टफ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अलग से जो है वो भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा आपको तीसरा जो भत्ता मिलता है वो मेस भत्ता मिलता है। ये इन सभी चीज़ों से जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है। आगे बात समझ में। और ये प्रोबेशन से पहले भी मिलेगा और प्रोबेशन के बाद भी मिलता है, क्योंकि वर्दी तो आपको ट्रेनिंग पीरियड में भी तो पहननी पड़ती है ना। और एक नहीं है, दो दो तीन तीन पड़ती जो वर्दियां होती हैं। अगर आप पीटी में जा रहे हो तो उसके लिए अलग से है। तो उन सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जो है वो राज्य सरकार आपको पेमेंट देती है। अब आफ्टर प्रोबेशन की बात करें तो आफ्टर प्रोबेशन के अंदर 37,800 रुपये आपको बेसिक सैलरी मिलती है। अब बेसिक का मतलब हो गया कि जितने भी आपको भत्ते मिलते हैं, चाहे महंगाई भत्ता है, चाहे वर्दी भत्ता है, जो परसेंटेज बेस निकलते हैं। चाहे हम महंगाई भत्ते की बात करें तो महंगाई भत्ता जो है वो वर्तमान में 55% है। तो ये किसका 55% निकलेगा? इस बेसिक सैलरी का जो है वो 55% मिलेगा कि 37,800 रुपये जो बेसिक सैलरी है, जो बेसिक पे है, उसका 55% जो है वो आपको महंगाई भत्ता मिलेगा। तो ये अमाउंट कितना रहने वाला है? 20,034 रुपये आपका इन हैंड जो है वो मिलने वाला है। फिर हम बात करते हैं एचआरए। देखो एचआरए की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? हाउस रेंट अलाउंस। नाम से पता चल रहा है कि हाउस के लिए आपको जो है वो किराया दिया जाएगा। भाई आपकी जो लोकेशन है, मान लो आपका गृह जिला जो आपका घर जो है वो जयपुर के अंदर है, आपको पोस्टिंग बीकानेर मिलती है, तो वहां पर आप कोई रूम लेके रहोगे, मकान लेके रहोगे। अगर फैमिली को शिफ्ट करते हो तो बड़ा मकान चाहिए होगा। ऐसी कंडीशन में राज्य सरकार क्या करती है? आपको एचआरए देती है। ठीक है, अब एचआरए जो है उसकी दो कैटेगरी है, एक तो 10% और एक 20%। भाई अगर आप छोटी जगह पर जा रहे हो, छोटे कस्बे में जा रहे हो, तो वहां पर रूम रेंट 2,000-3,000 रुपए में भी मिल जाएगा। वहीं अगर आप जयपुर जैसी जगह पे जा रहे हो, कोटा जा रहे हो, बीकानेर जा रहे हो, तो ऐसे कुछ 4-5 जिले हैं, अगर वहां पर आप जाते हो तो वहां पर क्या होता है? आपको महंगे मकान मिलते हैं। जो मकान आपको छोटे शहर के अंदर 2,000 रुपये में मिलता है, वही मकान जो है वो आपको जयपुर जाने पर 7,000-8,000 रुपये में मिलता है। तो सरकार को भी इस चीज़ का ध्यान है। तो सरकार ने क्या किया है कि 10% और 20% के रूप में दो जगह कैटेगराइज कर दिया है। तो हम यहाँ पर 20% मान के चल रहे हैं। और ये जो हाउस रेंट अलाउंस है, मतलब जो एचआरए है, ये आपको तभी मिलेगा जब आप सरकारी क्वार्टर या सरकारी आवास का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप पुलिस लाइन में रहते हो, सरकारी आवास आपने ले रखा है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो रुपए हैं वो आपकी सैलरी से लेस हो जाएंगे। तो आपको पता ही कि सरकारी आवास जो है वो आपको ये सुविधा जो है आपको मिलेगी। ठीक है, अगर ये कहीं नहीं मिलती है तो फिर आपको एचआरए दिया जाएगा। तो ग्रोस जो आपकी सैलरी है वो कितनी हो जाती है? 65,394 हो जाती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि वर्दी भत्ता है, मेस भत्ता है, एचडीए मतलब हार्ड ड्यूटी अलाउंस जो है वो इसके अलावा आपको और मिलने वाले हैं। अब कुछ कटौती हैं, जैसे हमने बताया था कि प्रोबेशन के अंदर आपको कटौती कितनी होने वाली है? 658 होने वाली है। ठीक इसी प्रकार से राज्य सरकार क्या है, अपने एम्प्लॉय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है कि भाई कल को कोई दुर्घटना हो गई तो उनको जो है, उनके और उनके परिवार को जो है कुछ विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़े, हार्ड टाइम का सामना नहीं करना पड़े। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, स्टेट इंश्योरेंस जो है ये राज्य सरकार द्वारा की जाती है। और इसकी जो बेसिक है, मतलब इतनी कटौती तो आपको करनी है, तो वो कटौती कितनी हो जाएगी? 2,200 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि इस कटौती को, इंश्योरेंस का जो अमाउंट है मैं वो बढ़ा सकूं, तो आप इसको जो है बढ़ा भी सकते हो। फिर आ जाता है जीपीएफ का। जीपीएफ की जो कटौती होती है वो 2,100 रुपये होती है। इन दोनों को जो है आप बढ़ा सकते हो।
मतलब प्लस करवा सकते हो इसको, ठीक है। अब इन हैंड सैलरी इस कटौती के बाद में जो 65,394 रुपये मैंने आपको बताया था, इसमें से जो कटौती होती है इसके बाद में आपके पास में क्या आता है अकाउंट में, 62,854 रुपये आ जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये है आज की स्थिति। अब जब आप जाओगे भाई 2026 के अंदर तो एग्जाम ही है, 26 के बाद में जब फिजिकल होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, तो उस टाइम टेकिंग प्रोसेस के बाद में जब आपका प्रोबेशन हो जाएगा, ट्रेनिंग भी होगी बीच में, और अच्छी खासी इसकी ट्रेनिंग होती है, उसके बारे में भी अलग वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से ट्रेनिंग होती है। तो वो सब चीज़ें हम जल्द ही आपके साथ में साझा करने वाले हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि इन हैंड सैलरी जो आपको मिलती है वो 62,854 रुपये मिलती है, ठीक है। अब बीच में आप बात कर लेते हैं कि अगर आपने ये वीडियो देखा है यहाँ तक, तो निश्चित रूप से आप क्या कर रहे हो कि भाई आपके जो कंधे हैं उन पे आपको चाहिए स्टार, और 2 स्टार नहीं चाहिए, 4 स्टार चाहिए, क्योंकि 2 स्टार जो है वो ASI के होते हैं, अपने को चाहिए 4, 2 इधर और 2 इधर। तो इस प्रकार से जो है आपको अगर स्टार चाहिए तो हमारे जो साथी हैं जो पिछली भर्ती में और उससे पहले वाली जो 2016 की भर्ती है, सब इंस्पेक्टर भर्ती के अंदर सिलेक्टेड हुए हैं, DYSP जो सिलेक्ट हुए हैं RS की एग्जाम के माध्यम से, उनके द्वारा एक टेस्ट सीरीज जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है, जिसमें फर्स्ट पेपर के और सेकेंड पेपर के दोनों के आपको अलग अलग टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज भी मिलने वाले हैं और साथ साथ में फुल लेंथ के टेस्ट भी जो है वो मिलने वाले हैं। इसका शेड्यूल आपको आज या कल में जो है टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो 21 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, और अगर आपको सब इंस्पेक्टर में सिलेक्ट होना है तो दोनों पेपर जो है वो आपको साथ में लेकर चलने पड़ेंगे, हिंदी भी और जीके भी। तो मेरा सलाह ये है कि आप कॉम्बो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, उसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि थोड़ा सा जो है वो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इंडिविजुअल मैं हिंदी का पेपर की प्रैक्टिस करूं, तो उसके लिए आपको मैंने बताया था कि 12 तो टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, 9 फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर आपको फर्स्ट पेपर मतलब हिंदी के 21 टेस्ट मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से जो है वो जीके के आपको 21 टेस्ट मिलने वाले हैं। 12 तो हो जाएंगे टॉपिक वाइज और 9 हो जाएंगे फुल लेंथ टेस्ट। बहुत ही अनुभवी टीम जो लगातार 4-5 साल से विभिन्न वेल नोन जो प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से काम कर रही थी, उनके द्वारा ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही है। अनलिमिटेड अटेंड आपको मिलने वाले हैं। निःशुल्क आपको करंट अफेयर की जो मैगजीन है वो मिलेगी PDF फॉर्मेट में। इसके अलावा इसकी खासियत क्या है, देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, उसकी अलग से आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा RBSC और NCERT के आधार पर जो वर्तमान में RPSC ने पैटर्न चेंज किया है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको PYQ के साथ साथ में RBSC और NCERT के जो नवीनतम प्रश्न है उनका संतुलित समावेश आपको देखने को मिल रहा है, और ऑल ओवर राजस्थान आपको यहाँ पर रैंक देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि हम जो बात कर रहे थे कि भाई प्रोबेशन की बात हमने कर ली, आफ्टर प्रोबेशन कर लिया। अब जो 8वां पे कमीशन है जिसकी पूरी संभावनाएं हैं कि इसको 1 जनवरी 2026 तक जो है वो इसको लागू करने की बात चल रही है। अगर थोड़ा बहुत लेट भी होता है तो आपके प्रोबेशन से पहले ये लागू हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना है, जैसे ये 8वां पे कमीशन लगता है, कोई भी नया पे कमीशन लगता है, तो वहां पर जो महंगाई है वो क्या हो जाएगी, महंगाई भत्ता आपका 0% होने वाला है। और इसकी क्षतिपूर्ति किससे की जाती है कि बेसिक जो है इसमें एक फिट मैट बैंड, इसको ज्यादा डिटेल में आपको नहीं देखना है, फिट मैट बैंड, इसके माध्यम से जो है वो इस बेसिक को बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जो अब की बार सूचनाएं आ रही हैं, अखबार में आई है 1-2 बार, उसके अकॉर्डिंग 1.95 से इसको गुणा कर दिया जाएगा। तो आपकी जो बेसिक जो पहले 37,800 रुपये थी वो बेसिक बढ़कर अब 73,710 रुपये हो जाएगी। महंगाई बता मैंने आपको बताया कि 0% रहने वाला है। HRA सेम वही 10% और 20% रहेगा। तो ये HRA जो है ये भी थोड़ा सा जो है आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपकी 80-81 हज़ार रुपये जो है वो इसके 8वें पे कमीशन में रहने वाली। हालांकि इसमें फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, फाइनल जो फॉर्मूला है वो नहीं आया है, तो हो सकता है इसमें कुछ वेरी भी हो, पर मोटा मोटी आपको ये समझना है कि 80 हज़ार रुपये के आसपास में या इससे से ज़्यादा जो है वो आपकी सैलरी रहने वाली है ग्रोस। और इसमें ये जो फिक्स कटौती है ये रहनी है, तो लगभग 76 से 77 हज़ार के आसपास में जो है वो आपकी सैलरी हो जाएगी 8वें पे कमीशन के बाद में। और ये अमाउंट अपने आप में एक अच्छा खासा अमाउंट है। एक मध्यम परिवार के लिए या फिर मैं ये कहूँ कि एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए इतने रुपए जो है वो आपको राज्य सरकार देती है। जहां आप आज तैयारी के दौरान 80 हज़ार रुपये में पूरी साल निकालने का मौका देख रहे हो, वहीं आपको 1 महीने की जो सैलरी है वो इतनी मिलने वाली है। इसके अलावा आपको जो है मकान तो सरकारी मिलेगा, गाड़ी आपको जो है वो सरकारी मिलेगी। तो सुख सुविधाएं जो है वो राज्य सरकार यहाँ पर आपको देती है, परंतु वो देती किस लिए है,
ऑफिशियल यूज के लिए। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि गाड़ी अगर मिल रही है तो ऐसा नहीं है कि आप खुद ही चलाने लग जाओ और इधर उधर गेड़ियां मार रहे हो ना। ऑफिशियल काम के लिए, पुलिस के काम के लिए, राज्य सरकार के काम के लिए आपको गाड़ी इस्तेमाल करनी है। आ गई बात, अब आ जाती है प्रोबेशन की। तो प्रोबेशन की अगर हम बात करें तो प्रोबेशन में आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर राजस्थान पुलिस की हायरार्की कहाँ से स्टार्ट होती है, कांस्टेबल की पोस्ट से जो है वो राजस्थान पुलिस की हायरार्की है वो स्टार्ट होती है। तो एक आदमी जो स्टार्टिंग में अगर एंट्री पॉइंट है तो वो कौन सा है? अगर देखो राजस्थान पुलिस के अंदर एंट्री कहाँ से होती है, एक तो कांस्टेबल की एग्जाम से होती है, एक होती है एसआई की एग्जाम से, और एक होती है डीवाईएसपी की स्थान से। तो आपको ध्यान में रखना है कि कांस्टेबल सबसे बाद में, और उसके बाद में क्या हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, फिर हो जाता है एएसआई। एएसआई से जो है वो स्टार स्टार्ट हो जाते हैं, एक साइड में एक स्टार, दूसरे साइड में एक स्टार, तो कुल मिलाकर एएसआई के पास में कितने स्टार होते हैं? 2 स्टार हो गए। फिर आपकी जो पोस्ट है वो है यहाँ पर एसआई की जो पोस्ट है, यहाँ पर आपके 2 स्टार होंगे, और फिर ये पास में क्या होगा, रिबन हो जाएगा। इसका जो प्रमोशन होता है वो इंस्पेक्टर के अंदर होता है, और इसे ही हम क्या बोल देते हैं, सीआई बोल देते हैं। ठीक है, सीआई जैसे आप बनते हो तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि 4800 पे ग्रेड पर आप काम करते हो। L12 जो पे लेवल है वो L12 पे आप काम करते हो, राजपत्रित अधिकारी हो जाते हो, गजेटेड ऑफिसर हो जाते हो। आपके पास में जो उस समय तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, वो आएंगे कि सर मेरा जो है वो इसका वेरिफिकेशन कर दो या फिर अटेस्टेड कर दो। ऐसी कंडीशन में आपके पास में 3 स्टार हो जाएंगे। इसका जैसे ही प्रमोशन होता है तो ये डीवाईएसपी में आ जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें भी 3 स्टार है, इसमें भी 3 स्टार है। तो देखो जो इंस्पेक्टर होता है उसमें ये रिबन होता है, और जो डिप्टी होता है उसमें ये रिबन गायब हो जाता है। फिर इसके बाद में जब हम प्रमोशन करते हैं तो आपको अशोक स्तंभ जो है अपने कंधे पर देखने को मिलेगा, और ये पोस्ट जो है वो हो जाएगी असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी। यहां तक अगर आप एसआई से सिलेक्ट होते हो तो एएसपी तक जो है वो आप यहां पर पहुंच सकते हो। इससे ऊपर वाली जो पोस्ट है वो एसपी की है, जहां पर प्रमोशन होने की आपकी जो संभावनाएं हैं वो ना के बराबर हैं। तो आपको प्रमोशन कहाँ से मिलेगा? एसआई से सीआई बन जाओगे, सीआई से आप जो डीवाईएसपी बन जाओगे, मतलब कितने से थाने जो हैं, बहुत सारे जो थाने हैं वो आपके अंडर में रहेंगे। फिर डीवाईएसपी से ऊपर क्या हो जाओगे? एएसपी। मतलब जिले के अंदर अगर सबसे ऊंची पोस्ट की बात करें किसी भी जिले में, तो पुलिस के अंदर एसपी की पोस्ट जो है वो सबसे ऊंची होती है, और उससे दूसरे नंबर पर जो है वो आप रहोगे। मतलब एसपी के नीचे अगर कोई काम है, किसी को भी कोई काम है, तो वो काम कौन करेगा? एएसपी करेगा। तो आपको ये मोटिवेशन के रूप में इस वीडियो को देखना है। अपने जो भी साथी हैं उनको, अपने जो भी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या जिनके मन में विचार है कि भाई हम सब इंस्पेक्टर बने, तो उन सभी के साथ में इसको शेयर कर देना है। उसका फायदा ये मिलेगा कि जो आप, मतलब खुद तो आदमी लगता ही है, उसके आसपास अगर 4-5 जो सब इंस्पेक्टर है तो उससे क्या होगा, आपका ही जो सोशल स्टेटस है वो बढ़ेगा। अब मैंने आपको टेस्ट सीरीज का मैंने बता ही दिया था कि भी टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हो कि लेना है तो आज या कल के अंदर जो है वो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और 21 टेस्ट, मतलब कुल मिलाकर आपके 42 टेस्ट जो है वो यहाँ पर होने वाले हैं। और मैं ये मानता हूँ कि अगर ये आप 42 टेस्ट लगा लेते हो तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम के अंदर फायदा होने वाला है। कैसी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस सब्जेक्ट को किस सोर्स से पढ़ें, कैसे मैक्सिमम आउटपुट लेके आएँ, और अन्य जानकारियां जो है वो सब इंस्पेक्टर के लिए आपको समय समय पर इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। इस वीडियो के बारे में आपका क्या फीडबैक है, आपको क्या कुछ और जानना है सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में, वो सब चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आपका कोई ऐसा व्यक्तिगत रूप से कोई चीज़ें पूछनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9468997282। इस नंबर के माध्यम से जो है वो आप मेरे से व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इस फोटो को मैं वापस से आपको दिखा रहा हूं कि इस फोटो को आपको ध्यान में रखना है, इस गेट से आपको जरूर एंट्री लेनी है, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। और न केवल उम्मीद कर रहा हूं, मेरे को पूरा विश्वास है कि यहां पर हम आपसे मिलेंगे सब इंस्पेक्टर बनने के बाद में। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए जुड़े रहिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर करना है। धन्यवाद।